नमस्कार। आज समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, शेयर बाजार क्या होता है। बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में, किसी को भी समझ आ जाने वाली भाषा में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और आपके आसपास में, आपके गांव में, आपके शहरों में जो बाजार है, जिस बाजार में आप प्रतिदिन जाते हैं कुछ न कुछ सामान खरीदने के लिए, उस बाजार की आप कल्पना कीजिए, उस बाजार को आप इमेजिन कीजिए। अब आंखें आपने बंद की है और आपको क्या नजर आता है? आप जब बाजार जाते हैं तो क्या देखते हैं? बाजार में सबसे पहले तो आप देखते हैं कि कुछ दुकानदार है, कुछ दुकानदार सब्जियां बेच रहा है, कुछ दुकानदार आलू प्याज बेच रहा है, कुछ दुकानदार गोभी बेच रहा है, कुछ दुकानदार दाल चावल अनाज बेच रहा है, कुछ दुकानदार कुछ और सामान बेच रहा है। कुछ ना कुछ लोग बेच रहे हैं। तो उस तरह के लोग, जिनको कि हम दुकानदार कहते हैं, उसको अगर आप शेयर बाजार के पार्टिसिपेंट से तुलना करेंगे तो शेयर बाजार में जो दुकानदार है वह कंपनियां हैं। कंपनियां क्या बेचती हैं? कंपनियां अपने शेयरों की खरीद बिक्री शेयर बाजार में फैसिलिटेट करती है। मतलब शेयर बाजार में जब आप जाते हैं तो वहां पे आप कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री करते हैं। और आम बाजार में, जो कि आपने अभी कल्पना करके सोचा है, आम बाजार में आप सामानों की खरीद बिक्री करते हैं, सब्जियों की, अनाज की, मांस मछली मुर्गा की, या किसी और तरह के कुछ सामान की। और वहां पे सामान आपको कौन बेच रहा है? तो सामान आपको कोई ना कोई दुकानदार बेच रहा है। शेयर बाजार में आप कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं और शेयर आपको कौन बेच रहा है? तो कंपनियों के शेयर में आप डील कर रहे हैं। कंपनियों का शेयर वहां पे लिस्टेड है, लेकिन बेचने वाला व्यक्ति जो कि दुकानदार है वह अदृश्य है। आपको पता नहीं चलता है कि आपने किससे खरीदा और किसको बेचा है। अब दूसरी कल्पना कीजिए, आप जब उस बाजार में जाते हैं, अपने गांव के बाजार में, तो कुछ न कुछ सामान है वहां पे बेचने के लिए रखा गया है। गोभी है, आलू है, मीट है, मुर्गा है, दाल है, सब्जी है, कुछ न कुछ सामान है जिसको कि खरीदने की नीयत से आप उस बाजार में गए हैं। शेयर बाजार में जब आप जाते हैं तो वहां पे आपके लिए सामान के बदले में किसी न किसी कंपनी का शेयर या कोई न कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, जिसको खरीदने या बेचने की नीयत से आप वहां पे गए हैं। मतलब आम बाजार में जो सामान है, जिसमें खरीद बिक्री करने के लिए आप बाजार गए हैं, शेयर बाजार में वह किसी न किसी कंपनी का शेयर है, किसी न किसी कंपनी का कोई न कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें डील करने के लिए आप गए हैं। तीसरी चीज की आप कल्पना कीजिए कि बाजार में ग्राहक, जो ग्राहक आप बन करके गए हैं, आपके जैसे और भी कई सारे लोग हैं। तो शेयर बाजार में जो ग्राहक है वह इन्वेस्टर है, निवेशक है। यह निवेशक हमारे आपके जैसे लोग हो सकते हैं, कोई बैंक हो सकता है, कोई बड़ी कंपनी हो सकती है। तो निवेशक को आप ग्राहक से तुलना कर लीजिए उसकी। और चौथी चीज, ग्राहक, दुकानदार और सामान, यह तीनों कहाँ जाकर के किसी एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होते हैं? वह प्लेटफॉर्म है बाजार। आपके गांव का बाजार, आपके शहर का बाजार। शेयर बाजार में इन्वेस्टर, कंपनियां और उसके शेयर्स या उसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध रहते हैं? वह प्लेटफॉर्म है शेयर बाजार, जिसको कि हम लोग स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे शेयरों की ट्रेडिंग पॉसिबल होती है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म है बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म है एनएसई। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज आखिर काम क्या करते हैं और किस तरीके से उनकी फंक्शनिंग होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आपके कुछ सवाल हैं, अगर आपके कुछ सुझाव हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे ज़रूर बात कीजिए। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।